हेलो आज हम देखने वाले हैं द यूनियन जुडिशरी। और आज हम लेक्चर्स कवर करेंगे। ज्यादा लॉन्ग लेक्चर्स नहीं बनाऊंगी। आई विल नॉट मेक लॉन्ग बोरिंग लेक्चर्स, है ना। जेंजीज को बोरिंग लेक्चर्स देखने पसंद नहीं है। सो वी विल कवर एवरीथिंग इन पार्ट्स। तो आज का हमारे जो आर्टिकल है वो हम कवर करेंगे 124 से स्टार्ट करके, राइट। सो इसमें क्या पढ़ना है हमें? सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट। क्लोज वन हमें बताता है देयर शेल बी ए सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ जी, आपको 124 कहता है कि यहाँ हमारे देश में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, कंसिस्टिंग ऑफ सीजीआई। सीजीआई जी होंगे, आप मुझे बताएंगे सीजीआई हमारे करंट सीजीआई कौन है। एंड until president by law prescribes a larger number or not more than 7 judges, है ना। 7 जजेस से ज्यादा और जजेस, एक्स्ट्रा जजेस जो है वो नहीं होंगे, नॉट मोर देन, राइट। ओनली 7, अप टू 7 जजेस हो सकते हैं। क्लॉज 2 क्या कहता है? एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शेल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। हर जज कौन अपॉइंट करेगा जी? प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करेंगे। बाय वारंट अंडर हिज हैंड। वारंट का मतलब है कि आना ही पड़ेगा, है ना। चाहे पहाड़ तोड़ के आओ, कैसे भी करके आओ, पर आना पड़ेगा। बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। कौन, किसकी रिकमेंडेशन पे? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की रिकमेंडेशन पे। ये आपको ध्यान रखना है, किसकी रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट करता है। तो ये क्या है, रेफर किया जाता है 121A के अंडर। और यहाँ पे बताया गया है कि जो बन सकते हैं, जजेस बन सकते हैं, उसकी उनकी एज क्या है, 65 हो जानी चाहिए। 65, और होल्ड कर सकते हैं, आई मीन ऑफिस होल्ड कर सकते हैं 65 की एज में, ठीक है। सो नाउ प्रोवाइडेड दैट का मतलब इन एडिशन टू। अब आगे देखते हैं। A judge may, by writing under his hand, address to the president, resign his office. तो ये क्या है? प्रेसिडेंट के अंडर क्या है? जज क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट को क्या दे सकता है? रिजाइन दे सकता है। अ जज में भी रिमूव्ड, रिमूव भी किया जा सकता है इन मैनर, इन द क्लोज फॉर। क्लोज फॉर में जिस तरीके से बताया जाएगा उस हिसाब से क्या है, जज को रिमूव कर दिया जाएगा। लेट्स सी, है ना। सो अब हम देखने वाले हैं आगे कि किस तरीके से द एज ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शेल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी इन सच मैनर एज द पार्लियामेंट में बी बाय लॉ प्रोवाइड। तो ये एज का बता दिया कि यहाँ किस तरीके से एज लाया जाएगा। एज लिमिट आपको बता दी 65 है ना। 65 को जब तक वो नहीं होता है तब तक जज क्या है, होल्ड कर सकता है ऑफिस। अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हो तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तब तक अगर आप नहीं बन सकते, अनलेस का मतलब होता है तब तक, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जी हाँ, हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, हम जज बन सकते हैं। क्लॉज 1 क्या कहेगा? हैज बीन फॉर एटलीस्ट 5 years ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और टू और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, है ना। या तो हाई कोर्ट या दो से ज्यादा इन सक्सेशन में क्या है, वो जज बन चुका हो, राइट। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑलरेडी 5 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में एज अ जज आपको 5 year ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। बी क्या है? हैज बीन फॉर एटलीस्ट 10 years एंड एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट। या फिर, है ना, या में ऑप्शन है कि 10 साल एज अ हाई कोर्ट में क्या करते हो, एडवोकेट की तरह क्या है, 10 years का क्या है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ऑफ टू और मोर कोर्ट्स इन सक्सेशन, या दो से ज्यादा कोर्ट्स का भी क्या है आपका हो सकता है। नाउ ओके, सो हियर इज अदर थिंग। आगे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि क्लोज नंबर 3 में हमें बताया है इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट एज द डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। और ओपिनियन, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में क्या हो कि बहुत अच्छा जूरिस्ट हो, लॉ का ज्ञाता हो, लॉ लर्नर हो, है ना। वो पर्सन भी क्या है, एज सुप्रीम कोर्ट का जज काम कर सकता है। आपको 3 चीजें बता दी कि एक जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट की नजर में, राइट। इतनी सी बात आपको बता दी।
अब हम जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन 1 की तरफ। इन दिस क्लोज हाई कोर्ट मीन्स, हाई कोर्ट का मतलब क्या है देख लो। आपसे पूछा जा सकता है हाई कोर्ट कौन से हमारे आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, तो कौन सा आर्टिकल है 124 में, राइट, हमें याद रखना है। A high court which exercise or which at the time of the commencement of this constitution exercise jurisdiction in any part of the टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब हाई कोर्ट वो हाई कोर्ट है जो क्या है, पावर्स वगैरह एक्सरसाइज करता है कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट से पहले या फिर उसके टाइम पे, उसे क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट बोलते हैं। अब आगे क्या है एक्सप्लेनेशन 2। इन computing for the purpose of this clause the period during which a person who has been an advocate, एक पर्सन जो एडवोकेट की तरह काम कर चुका है, एनी पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज हेल्ड judicial officer not inferior to the district judge also become or after he become an advocate shall be included। यहाँ पे बताया गया है कि जो पर्सन एज एडवोकेट काम कर चुका है और क्या है डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे, मतलब एक ऑफिशियल जुडिशियल ऑफिसर भी है जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे नहीं है, तो वो क्या है, वो इंक्लूड होगा आफ्टर ही बिकम एन एडवोकेट, राइट। अब आगे देखते हैं क्लॉज नंबर 4, क्लॉज नंबर 5 एंड क्लॉज नंबर 6 एंड 7। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्लॉज नंबर 4 में, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शेल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, शेल नॉट बी रिमूव, उसे रिमूव नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन तो हर जगह होती है, बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऑर्डर कर दिया जाए, पास्ड आफ्टर एन एड्रेस ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मतलब क्या है, महाअभियोग लगा के अगर देखा जाए तो उसे निकाल दिया जाए जज, जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस, अभी तक क्या इस चीज का यूज किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या है रिमूव कर दिया गया हो, राइट। आप मुझे बताइए, जस्ट डू योर सर्चिंग। देखो यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको जो रिसर्च करनी है यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, तभी आपको याद रहेगी। अदरवाइज आई विल से अ नेम, हाँ इनको कर दिया था, बट दैट विल नॉट हेल्प यू, राइट। बट आप खुद जब आप अपनी करोगे रिसर्च, दैट विल हेल्प यू एंड दैट विल बी विद यू फॉर एवर, राइट। सो आपको अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। एंड by a majority of not less than 2.5 2/3 of the members of the House present and voting has been presented to the President in same session for such removal on the ground of proved misbehavior and incapability। क्यों किया जा सकता है रिमूव, देखो कारण सिर्फ इतना हो सकता है कि मिसबिहेवियर कर रहा हो, है ना, मिसबिहेव कर रहा हो या फिर इनकैपेबल हो, राइट, पागल हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो वो चीज को प्रूव करना पड़ेगा पहले। नाउ क्लोज नंबर 5 क्या कहती है, पार्लियामेंट में बी लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटरेस्ट एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर एंड कैपेबिलिटी। अब इस चीज का भी क्या है, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, प्रूफ भी किया जाएगा, राइट, करा जा सकता है, जो भी क्लोज नंबर 4 में दिया है। तो अभी यहाँ पे क्या था कि अगर हटाना भी है तो मेजोरिटी चाहिए, टोटल मेंबरशिप, टोटल प्रेजेंट की नहीं, टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी हो जो 2/3 मेंबर से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 2/3 मेंबर से कम नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हम देखने वाले हैं क्लोज नंबर 6। क्लोज नंबर 6 हमें क्या बताता है, एवरी पर्सन appointed to be judge of Supreme Court shall before he enters upon his office make and subscribe before the president। प्रेसिडेंट जो है ये जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने काम करने से पहले पहले क्या है, प्रेसिडेंट जी से के पास आएगा, है ना, तो और some people appointed on behalf of him and oath and affirmation according to the form set out for the purpose of third schedule। थर्ड शेड्यूल में जो भी फॉर्म वगैरह दिया गया है, राइट, आप इस चीजों को ना पता है ऐसे मत कीजिए कि हाँ ये दिया गया है वो दिया, ऐसे नहीं पढ़ना है। आप खुद सोचिए कि मैं क्या हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता हूँ, तो मैं किस किस तरीके से मेरे को एल्जर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जज बन गया तो मुझे प्रेसिडेंट के पास जाकर एक ऑथ लेनी पड़ेगी, और प्रेसिडेंट नहीं होगा तो उसका कोई बंदा होगा, उससे क्या होगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑथ लेनी पड़ेगी, राइट। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड शेड्यूल में लिखा गया है, ठीक है। ऐसे भी नहीं कि हाँ अपनी मर्जी से बोल दे कि भाई तुम तो हमारे गुलाम हो, ये करो वो करो, नहीं, ठीक है। नाउ आगे क्या बताया गया क्लॉज नंबर 7 में, नो पर्सन हु हैज
held office as a judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India. इंडिया की टेरिटरी में क्या है, अगर कोई पर्सन एज ए ऑफिस होल्ड करता है एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वो क्या करेगा, एक्ट प्लीड या फिर एक्ट करता है कोर्ट में, तो वो चीज क्या है, नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शेल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब मान लो कोई जज बन गया है ना, आप जज बन गए सुप्रीम कोर्ट के, है ना, भगवान पूरी भी करवा दे, राइट, जज बन गए सुप्रीम कोर्ट के, और फिर आप इंडिया की किसी भी टेरिटरी में जाकर प्रैक्टिस या फिर एक्ट नहीं कर सकते हो। इतनी सी बात आई होप आपको समझ आ गई है ना। अब है आगे, आगे हम देख रहे हैं 124A। 124A क्या बता रहा है, अब अभी जो हमने पढ़ा था जिसके बारे में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन देगा कि ये जो बंदा है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का लायक है ना, अपना नाम सोच लेना है। और क्लोज नंबर 1 क्या कहता है, देयर शैल बी अ कमिश्नर टू बी नोन एज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन कंसिस्टेंटली ऑफ द फॉलोइंग, है ना, ये मेंबर्स होंगे जो आपको बताया गया है। तो देखो कितने सारे मेंबर्स यहाँ पे बताया गया है, कौन कौन होगा। तो जी सुप्रीम जज सीजीआई होंगे, है ना, शॉर्ट में देख लिए, या फिर चेयरपर्सन या एक्स ऑफिसर भी बोला जाता है इनको। और 2 सीनियर जजेस होंगे, है ना, सीनियर जजेस होंगे इसके सुप्रीम कोर्ट के। वाओ, नेक्स्ट टू द, ठीक है, इसके सीजीआई के आगे। और उसके बाद क्या होगा, यूनियन मिनिस्टर होंगे, यूनियन मिनिस्टर, है ना, लॉ एंड ऑर्डर जो भी संभालते हैं, लॉ मिनिस्ट्री संभालते हैं, लॉ जस्टिस, राइट, वो होंगे, वो होंगे मेंबर ऑफ, है ना, ये सब चीजें। टू टू इमिनेंट पर्सन होंगे टू बी नॉमिनेटेड एज द, है ना, तो इमिनेंट पर्सन होंगे, ये जो दो पर्सन की बात की गई है ये होंगे, राइट, ये सब पर्सन होंगे। इसके बाद क्या है, देयर और वेयर देयर इज नो सच अपोजिशन लीडर, द लीडर ऑफ अ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया, सिंगल लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी के भी क्या है, लीडर हो सकते हैं, है ना, लीडर हो सकता है। हमने देखो कितना शॉर्ट बना दिया, SLOP, सिंगल सिंगल लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। प्रोवाइड, इसके साथ साथ क्या होगा, one of the immediate members shall be appointed from the persons belonging to the scheduled tribe, caste, scheduled tribe, other backward classes या minority और women। ये जो 2 आपको पर्सन बताए गए थे, इसमें से क्या है, देखो कोई तो माइनॉरिटी होगा, ओबीसी होगा, SC ST, इन सब में से होना चाहिए, या फिर वुमेन होनी चाहिए। इसका कारण क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई मेरिट के बेसिस पे क्या है एलिजिबल हो और होना चाहिए, तो अगर नहीं नहीं हो पा रहा है कास्ट वगैरह के बेसिस पे, तो ये लोग संभाल लें। करेक्ट, आगे क्या बताएगा, प्रोवाइडेड फॉर दैट एन इमिनेंट पर्सन shall be nominated for a period of 3 years, 3 साल के लिए इस पर्सन को क्या अपॉइंट किया जाएगा, 3 years के लिए, देखो, एंड shall not be eligible for रीनॉमिनेशन, और रीनॉमिनेशन इस पर्सन का नहीं होगा। क्लोज टू क्या कहता है, नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन शेल बी क्वेश्चन, इस चीज को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है, राइट, नहीं कर सकता, यू कांट क्वेश्चन दैम, इतनी सी बात है। ठीक है, जो भी डिसीजन है फाइनल है। और इनवैलिडेट merely on the ground of the existence of any vacancy or डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन। तो ये क्या है, कोई भी वैकेंसी के या फिर डिफेक्ट के कारण ये चीज क्वेश्चन नहीं होगी, इतनी सी बात आपको बताया गया है। ठीक है, समझ आ रहा है, हमें समझ आ रहा है। हमने 14A में पढ़ लिया कि ये जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट कमीशन है वो क्या है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कमिश्नर के फंक्शंस, देन पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ, सैलरीज ऑफ जजेस, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप अब देखेंगे, जस्ट सेकंड लेट मी चेक रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं। नाइस, ओके, नाइस रिकॉर्डिंग। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे क्या है कि 124B जो है क्या है यहाँ पे, जस्ट सेकंड, हाँ, फंक्शंस ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर के क्या फंक्शंस होते हैं, देयर शैल बी द ड्यूटी ऑफ नेशनल
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिश्नर टू क्या क्या ड्यूटीज होती है, रिकमेंड करना पीपल को एज अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई, सीजीआई के लिए लोगों को रिकमेंड करना, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिकमेंड करना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को रिकमेंड करना और अदर जजेस को रिकमेंड करना हाई कोर्ट के। इतना काम क्या है हमारी इन इस बॉडी पे है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है। आपको भी यही एक दिन जज बना के जाएगा, राइट। कोई बात नहीं, 3 ईयर रूल से डरना नहीं, वो हमारे और स्ट्रांग बनाएगा, है ना। कई बार क्या है, भगवान ने हमें हमारे लिए बेस्ट बचा के रखा होता है और वो कुछ टाइम लगता है उसके लिए, है ना। बेस्ट चीज बनने में टाइम तो लगेगी, राइट। चलो कोई बात नहीं। रिकमेंड ट्रांसफर ऑफ सिविल चीफ जस्टिस, और अब यहाँ पे क्या है, आगे क्या बताया गया, ट्रांसफर भी किया जाता है किस चीज, किसका, चीफ जस्टिस का, फिर अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट का, है ना, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट को। थर्ड क्या है, इंश्योर दैट द पर्सन रिकमेंडेड इज एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। इसमें क्या हो, एक जज जो है, जो भी पर्सन को किया गया है, उसमें क्या हो, एबिलिटी भी हो उस चीज को करने की और इंटीग्रिटी भी हो, राइट। देखो जो चीज मैं ये साइड पे लिख रही हूँ ना, ये आपके लिए लिख रही हूँ, राइट। इसे आप अपना बेयर एक्ट में अच्छे से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको आगे जो है बार बार पूरा पूरा जो हमारा है बेयर एक्ट की पूरी लैंग्वेज यहाँ पढ़नी पड़े, है ना। हमें इजी काम भी चाहिए, एग्जाम देना है या फिर इसी को पूरा जूरिस्ट बनना है ना, एग्जाम देना है, अच्छे से पढ़ेंगे, जितना जरूरी है उतना टाइम लगाएंगे। 124 सी क्या कहता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ। पार्लियामेंट के पास पता है लेजिस्लेटिव पावर है जो लॉ बनाती है। लेट्स सी, ये ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई, है ना, सिविल जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and chief justice and other judges of high courts, and empower the commission to lay by regulations the procedure for the discharge of its function, the member of selection of people for the appointment and other and such other matters as may be considered necessary for it। तो इतनी सी बात है कि ये पावर है पार्लियामेंट के पास इस चीज की लॉ बनाने की, ठीक है। इतनी सी बात है इसमें, है ना, ज्यादा बड़ी काम शाम है नहीं। नाउ 125 क्या बताता है कि सैलरीज कहाँ से दी जाएंगी, सैलरीज ऑफ जजेस, इट मींस जो भी उनको अलाउंसेस होंगे, सैलरीज होंगे, वो चीज। तो क्लॉज 1 क्या कहता है, देयर शैल बी पेड टू जजेस। आपको पता है कि ये क्या इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो पार्लियामेंट पे डिपेंड नहीं कर सकते। देयर शैल बी पेड टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट such salaries as may be determined by parliament by law until provision on that behalf is so made, such salaries are specified in the schedule number 2। क्या बता दिया, सैलरी कौन देगा जी, पार्लियामेंट देगा, है ना, मतलब डिसाइड करेगा कितनी देनी है, राइट। अब देगा कौन, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट डिसाइड कर देगा जी इतनी सैलरी। अगर जब तक ये प्रोविजन नहीं बनता तो सेकंड शेड्यूल में ये चीज लिखी गई है कि कितनी सैलरी होगी, ठीक है। क्लोज टू क्या, every judge shall be entitled to such privileges and allowance, privileges और allowance वगैरह है जो दिए जाएंगे, and to such rights in respect of leave of absence and pension may be from time to time। अब देखो, in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law by parliament, and until so determined, so too such privileges allowed and rights are specified in the rule section number, सॉरी सेकंड शेड्यूल। तो ये अलाउंसेस वगैरह आपको सेकंड शेड्यूल में मिल जाएंगे, ठीक है। क्या ये अलाउंस होगा, घर मिल जाएगा, है ना, ये सब चीजें मिल जाएंगी, बॉडी कार्ड मिल जाएगा। नो, आगे क्या बताया गया है, प्रोवाइडेड दैट मतलब इन एडिशन टू नाइदर द privileges or nor the allowances of judge nor his rights in respect of leave of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment, है ना। तो ये चीज को देखा जाता है कि जजेस हैं, आप ध्यान रखोगे कि उनकी सैलरी इतनी हाई तो वो कोई भी उन्हें ब्राइब ना कर सके, कोई भी उन्हें मतलब क्या ना कर सकते, ठग ना सके, है ना, करप्शन में ना डाल सके, राइट। तो वो चीजें, इस चीज को ध्यान रखा जाता है।
नाउ अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर कौन सा दिख रहा है आपको नेक्स्ट? यस 126, आर्टिकल 126 वी विल कंटिन्यू, है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 126 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग सीजीआई। यहाँ पे बताया गया कि कोई भी रीजन हो एब्सेंट का, वेकेंट हो जाए चीफ जस्टिस की सीट, तो वो सीट क्या है उसकी अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं? जज का अपॉइंटमेंट करते हैं जो सीजीआई की तरह काम करता है, क्लियर, और उसे सारे प्रिविलेजेस वैसे ही सीजीआई की तरह मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज 127। 127 के आर्टिकल में क्या बताया गया है? अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। एड हॉक जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई है। ये एड हॉक का मीन्स क्या होता है? एक्स्ट्रा। क्या होता है? एक्स्ट्रा। किसी भी कारण अगर देयर इज समथिंग की क्यूरम नहीं है ना, if at any time there should not be a quorum of judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the court, the National Judicial Appointment Commission on the reference made to it by the CGI may, with the previous consent of the President, after the consultation of CGI of High Court, CG of High Court concerned, request in writing and attendance in the sitting of the court as an ad hoc judge for such period as may be necessary, of a judge of a high court duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court to be designated by the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है? एड हॉक जजेस को क्या करेंगे? अपॉइंट किया जाएगा। इसमें हमारी जो कमीशन है एनजे एसी कमीशन है, यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उसकी कमीशन को बताएंगे, रिकमेंड करेंगे और अपना एड हॉक जजेस लगा लेंगे। क्लियर? इतनी सी बात है। यहाँ पे सारे जजेस को प्रिविलेजेस वगैरह क्या है? रिस्पॉन्स पावर इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुरिस्डिक्शन पावर, प्रिविलेजेस मिलेंगी जैसे कि किसी भी जज को मिलती है सुप्रीम कोर्ट की। क्लियर? नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हमारा आर्टिकल 128। 128 आर्टिकल का कह रहा है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस। अब ध्यान से देखिए, रिटायर्ड जजेस जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में क्या है? थोड़ा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हाई कोर्ट का जज हो वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। उसकी क्या किस तरीके से बन सकता है यहाँ पे हमें पता लगा। Not with understanding anything in this chapter, the National Judicial Appointments Commission may be at any time, with the previous consent of President, request any person who has held the office of a judge of a Supreme Court or the Federal Court, or who has been in office of the High Court and duly qualified for the appointment of सुप्रीम कोर्ट। इट मीन्स जो भी हाई कोर्ट का जज जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनने के लायक है, क्वालिफाइड है ना, और एक्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में जज की तरह, राइट। सो सिटिंग एंड एक्टिंग एंड अलाउंसेस वगैरह जुरिस्डिक्शन पावर और प्रिविलेजेस वैसे ही मिलेंगी जैसे हर जज को मिलती है, उस कोर्ट से मिलती है। तो वही चीज बताया गया कि वो भी क्या है, हमें अपनी सेटिंग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं प्रोवाइडेड बाय, provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid to sit and act as a judge of that court unless he is content to so। अब यहाँ पे भी क्या बताया गया कि जज की मर्जी है ना, जज कहेगा मेरी मर्जी तभी काम होगा, तभी आप उसे एक्टिंग और सिटिंग जज बना सकते हो। नाउ अब हम आगे कंटिन्यू करें। So that was it in my video. Thanks for your attention. आप हिजल ऐप पे ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहती है। So like, share, subscribe my channel. जय हिंद, जय भारत. Keep learning, keep smiling.